स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ये क्वेश्चन बार बार आता है, डॉलर एंड रुपीज एक्सचेंज रेट। जब हम डॉलर स्पेंड करते हैं और कोई एक चीज खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक मील, एक खाना खरीदते हैं, एक हेयर कट लेते हैं, तो हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, कितने रुपीज खर्च करने पड़ेंगे वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ये एक्सचेंज रेट, या फिर इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पेरिटी। रुपीज या डॉलर की परचेज करने की कैपेसिटी क्या है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एंड डिकोड दैट यूएसए में उसी डॉलर से क्या चीजें खरीदी जा सकती हैं और इंडिया में कितने रुपए लगेंगे वही चीज खरीदने के लिए। सो अभी जो है 23 lakhs इन इंडिया, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने डिकोड किया है, कौशिक साहब ने, 23 lakhs जो इंडिया में आप खरीद सकते हो जिस रुपीज से, वो यूएसए में खरीदने के लिए आपको 79 lakhs रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं। 79 lakhs रुपीज, यानी कि डॉलर स्ट्रॉन्गर तो है लेकिन डॉलर ज्यादा भी खर्च करना पड़ेगा यूएसए में। सो परचेजिंग पावर पैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर इंडियन सिटीजन्स यूएसए में जाके रहते हैं या यूएसए के सिटीजन्स, भले वो डॉलर में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है उनके पास, लेकिन इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर भी तो ज्यादा है। सो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करता है कोई भी इंसान किसी भी देश में, तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मेंटेन करता है। तो हम ये इसको डिकोड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल परचेजिंग पावर पैरिटी? एक बास्केट ऑफ गुड्स के लिए, बास्केट ऑफ गुड्स एक हम डिफाइन करते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों, कुछ खाने पीने वाले हों, कुछ ड्यूरेबल गुड्स हों, कुछ नॉन ड्यूरेबल गुड्स हों, इज अ मेथड इकोनॉमिस्ट यूज टू कंपेयर द रियल वैल्यू ऑफ करेंसीज। रियल वैल्यू ऑफ करेंसीज क्या होगी? इट इज नॉट अबाउट एक्सचेंज रेट, नॉट कि डॉलर, भाई फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 85 और 90 रुपीज इस समय अगर कहेंगे, तो $1 का एक्सचेंज रेट इस समय 90 रुपीज पे चल रहा है। बट हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि $1 से जो सामान खरीद सकते हो उसको खरीदने के लिए कितने रुपए लगेंगे? 90 रुपीज नहीं लगेंगे, बहुत कम पैसे में इंडिया में खरीदा जा सकता है वो। आज हम इसको समझते हैं। इट इज अबाउट what you can actually buy with each currency। रियल प्रोडक्ट्स आप क्या खरीद सकते हो उस करेंसी से। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम मेजर करता है बहुत सारे आइटम्स को, जिसमें से फूड आइटम्स हैं, हाउसिंग है, एजुकेशन है, ये सब एक्सपेंडिचर है, हमारे खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज। 170 देशों में कंपेयर किया गया एंड देन हम कैलकुलेट करते हैं हाउ मेनी रुपीज आर नीडेड टू मैच व्हाट $1 बाइज इन यूएस। क्या $1 खरीद सकता है यूएस में, यील्डिंग द परचेजिंग पावर पेरिटी कन्वर्जन रेट्स। परचेजिंग पावर पेरिटी के कन्वर्जन रेट्स हमें यहां से पता चलते हैं। सो परचेजिंग पावर पेरिटी का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स इनटू करेंसी 1, किसी भी एक देश की करेंसी, रुपीज या डॉलर, एंड कॉस्ट ऑफ गुड, जितना पैसा हमें देना पड़ा, इनटू करेंसी 2, जिसके थ्रू हमें परचेजिंग पावर पेरिटी पता चलती है। एज सिंपल एज दैट। आप समझो, एक बर्गर का प्राइस इंडिया में कितना आपको देना पड़ता है, उसी बर्गर का प्राइस आपको यूएसए में कितना देना पड़ता है। उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि रियल में क्या है कन्वर्जन रेट या पावर क्या है उस करेंसी की परचेज करने की, रियल गुड्स। दैट इज द डिफरेंस वी आर टॉकिंग हियर। सो जीडीपी पर कैपिटा इंडिया की जीडीपी जो परचेजिंग पावर पेरिटी में है, वो डॉलर के टर्म्स में देखें हम तो $11,159 और यूएसए की $75,000। टोटल जीडीपी अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की ज्यादा है। परचेजिंग पावर पेरिटी पर कैपिटा कम होगी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए कम होगी। लेकिन टोटल जीडीपी में जब आप कंपेयर करने आओगे तो यू विल फाइंड ये कंपेरेबल्स हैं। लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर है इंडिया की परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से, और यूएसए की बहुत ज्यादा नहीं है, 26 ट्रिलियन ही है। हम थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी वाली कंट्री है ग्लोबली, यानी भारत में सामान जो खरीदा जा सकता है वो बहुत महंगा भी नहीं है यूएसए के कंपैरिजन में। परचेजिंग पावर पैरिटी रैंकिंग्स पर कैपिटा 125th पर कैपिटा के हिसाब से हमारी कम हो जा रही है, अदरवाइज वी आर द थर्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। एक एवरेज अमेरिकन परचेजिंग पावर व्हाट दे कैन बाई इज रफली 6 to 2 times देन दैट ऑफ एवरेज इंडियन। 6 से 7 गुना है एवरेज अमेरिकन की बाइंग कैपेसिटी।
ये जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको 79 लाख में अगर आपको घर खरीदने जाना है इंडिया में, एक आप थोड़ा सा टियर 2 या टियर 3 सिटी में जाओगे और एक छोटा प्लॉट खरीदते हो, ज़मीन आपको 23 लाख में मिल जाएगी। वही चीज़ अगर आप यूएसए में खरीदने जाओगे रूरल एरियाज़ में, तो आपको 79 लाख के आसपास की पड़ेगी वो। सो यूएस बिकॉज एसेंशियल कॉस्ट 3 टाइम्स लेस इन इंडिया, चाहे वो फूड हो, चाहे वो रेंट हो, इंटरनेट सर्विसेज हो। इंटरनेट तो खैर इंडिया में चीपेस्ट है, तो किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए इंडिया में लगभग 3 से 4 गुना सस्ता है वो सामान। एक खाने का मील जिसको कहते हैं, एक टाइम का खाना 300 रुपए में इंडिया में अच्छा आ जाता है, वेरी गुड मील यू विल गेट। वही मील अगर आपको यूएसए में जाके परचेज करनी है तो आपको लगभग 1700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी उनकी इनकम तो ज्यादा है, उसी हिसाब से उनका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो जाएगा। परचेजिंग पावर कम हो गई करेंसी की, ज्यादा करेंसी खर्च करनी पड़ रही है वो चीज लेने के लिए। रेंट 50,000 एक बहुत अच्छा रेंट है इंडिया में। ये रेंट पे अगर आपको घर चाहिए, इस तरीके का घर चाहिए, तो यूएसए में आपको लगभग 1,60,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। वेरी कॉस्टली। इंटरनेट, एवरेज इंटरनेट कनेक्शन जो हम वाईफाई में यूज करते हैं अपने घरों में 700 रुपए में आ जाता है, वही चीज यूएसए में 6,000 रुपीज की मिलेगी। सो व्हाट आई मीन टू से इज परचेजिंग पावर पैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जिसकी वजह से जो बाहर के फॉरेनर्स हैं वो जब इंडिया में आते हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। उनके पास अगर $1,000 होते हैं, उस $1,000 को जब वो रुपीज में कन्वर्ट करते हैं और इंडिया में स्पेंड करते हैं, तो उनको लगता है वो बहुत ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। ठीक है, सो आप हेयर कट का कॉस्ट ले लो, बहुत मैं बेसिक सर्विसेज बता रहा हूँ। डोमेस्टिक हेल्प, जो हमारे यूरोप या यूएसए जैसी कंट्रीज हैं, वहां पे डोमेस्टिक हेल्प के कॉस्ट बहुत इन्फ्लेटेड है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि डॉलर्स में देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में रुपीज में ही बहुत कम में आपको मिल जा रही है वो फैसिलिटीज। ओईसीडी, डेवलप्ड कंट्रीज एंड वर्ल्ड बैंक डेटा पॉइंट टू द परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट फैक्टर बिटवीन इंडियन रुपीज एंड डॉलर अबाउट 24.06। इतना ज्यादा डिफरेंस है। सो $1 लाख यूएसए में इज इक्वल टू 24 लाख इन इंडिया। तो वहां पे जो $1 लाख में खरीदेंगे, इंडिया में 24 लाख में ही आ जाएगा, टू मेंटेन अ सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिसकी सैलरी आप समझो इंडिया में 24 लाख रुपए है, जो लाइफस्टाइल वो इंडिया में जी रहा है, जो खाना वो खा रहा है, जो सर्विसेज वो यूज कर रहा है, अगर वो वैसा ही लाइफस्टाइल यूएसए में रह करके काम करके मेंटेन करना चाहता है, तो उसकी सैलरी $1 लाख होनी चाहिए यूएसए में। देन इट इज पॉसिबल। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो $1 लाख इज लाइक 79 लाख रुपीज। इंडिया में 23 लाख में ही वही लाइफस्टाइल मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंग्लैंड में, तो फिर आपको 65 लाख में पड़ेगा। वही वही अफोर्डेबिलिटी आपकी फिर से महंगी हो जाएगी। Why life feels richer in India? Because living in India is like being in a theme park, जहाँ पे फॉरेन करेंसी बाइज डबल राइड्स। डबल राइड्स मतलब कम पैसे में ही ज्यादा चीजें मिल रही हैं। 23 लाख इन मुंबई फील्स लाइक लग्जरी इन दिल्ली। ठीक है, बट दो सेम डॉलर्स इन न्यूयॉर्क बाय यू साइट सीइंग कॉस्ट नॉट कंफर्ट। बहुत कम है वहां के लिए, तो इसलिए हम जब बाहर ट्रैवल करने इंडियंस जाते हैं तो उनको बहुत महंगा लगता है, क्योंकि जब हम उस प्राइस में, जैसे रुपीज को हमने कन्वर्ट कर लिया, मान लो कि आपने यहाँ पे 23 लाख रुपए को कन्वर्ट कर लिया डॉलर में और आप वहां चले गए, आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी जो इंडिया में मिल रही थी। गेटिंग दिस पॉइंट? Foreigners living in India often remark that everyday luxuries, drivers, domestic help, hotel stays, dining out are shockingly affordable compared to same prices in the West. इंडिया में बहुत ज़्यादा affordability है, so हमको इसको leverage करना चाहिए, tourism sector के लिए leverage करना चाहिए, and we want to bring more and more dollars in India. Workload differences. Some argue that purchasing power parity इग्नोर करता है वर्किंग आवर्स को, वर्क आवर्स को। यू मे अर्न 23 लाख इन इंडिया बट वर्क मोर टू मेंटेन दैट लेवल। यूएस सैलरीज इंक्रीज फास्टर, वहां पे सैलरी भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, इंडिया की सैलरीज नहीं इंक्रीज कर पा रही हैं। ठीक है, एंड रिवॉर्ड्स कंपाउंड क्विकली। यूएस में बहुत तेजी से आप अर्न कर पाते हो, ओवर द लैडर, ऑन द टॉप ऑफ द लैडर आप जा पाते हो। इंडिया में ये मुश्किल होती हैं चीजें। दैट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल इलास्टिसिटी। लाइफस्टाइल इलास्टिसिटी मीन्स
high-end goods, imported products, private hospital care, international school, they cost global rates. Purchasing power benefits fade away at luxury tiers. वहां पर प्रीमियम बहुत महंगा है। जब आप टॉप क्लास प्रीमियम में चले जाते हो तो वहां पे परचेजिंग पावर पैरिटी जैसा डिफरेंस नहीं दिखता है। रीजनल वेरिएशंस अगर मैं कहूं, विथ ग्रोइंग इनइक्वालिटी एंड अनइवन डेवलपमेंट, जो हमारे वहां इंडिया में गिनी कोफिशिएंट बहुत ज्यादा है। रिच बिकम्स मोर रिचर एंड पुअर रिमेन्स लिटिल बिट मोर पुअर। इसीलिए हमारा इकोनॉमी का मेजर गोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम इंक्लूड करना चाहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, आधार कार्ड के साथ हम लिंक करे हुए हैं, चाहे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन से कॉमर्शियल इंक्लूजन की तरफ जा रहे हो। आवर कोर ऑब्जेक्टिव इज कि हम इनइक्वालिटी को कम करके एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएं। जो इतनी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है, with that purchasing power parity gives you in metro India may not hold true in tier 2 cities or rural areas। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी आपको मेट्रो में बेनिफिट मिलता है, रूरल इंडिया में वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और वो डिफिकल्टीज फील होती हैं। सो यहाँ पे 1 करोड़ सैलरी इन यूएसए इज इक्वल टू 23 लाख सैलरी इन इंडिया। मैक्रो पर्सपेक्टिव में अगर देखें हम और ग्लोबल कंट्रीज के हिसाब से, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम में चाइना होल्ड्स 19% ऑफ द शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी का। यूएसए के पास 15% है और इंडिया के पास 7% है। थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी, यूएसए 15%, चाइना के पास 19% है। इंडिया इज थर्ड रैंक्ड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड जीडीपी ग्लोबली। 2023 के डेटा के हिसाब से तो इंडिया की थर्ड रैंकिंग है परचेजिंग पावर पैरिटी में। और नॉमिनल पर कैपिटा अभी भी हमारा कम है, काफ़ी कम है, ठीक है। नॉमिनल पर कैपिटा आप देखोगे तो अगर इस लार्जेस्ट कंट्रीज अगर हम यहाँ पे देखें परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो आप देखो चाइना, यूएसए, देन इंडिया, ठीक है, और बाकी अदर्स कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। सो इंडिया इज थर्ड इनटू इट, दैट वी नीड टू रिमेंबर। ओके गाइज, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सेल है, आप यूज कर सकते हो कोड ART लाइव, ART लाइव। यूज दिस कोड टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर एडमिशंस इन एनी ऑफ द स्टडी IQ कोर्सेज, ठीक है। वहां पर क्या है कि जो हमारा बाइलिंगुअल कोर्स है, इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेजेस में है। अगर आप एक भी लैंग्वेज में कोर्स खरीदते हो तो आपको बाकी दोनों लैंग्वेजेस का कोर्स फ्री में मिल जाता है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हो, रीच आउट टू मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।